Morning, dear student. As you know that we are studying our fifth chapter of science, separation of substance. सब्सटेंस को सेपरेट कैसे किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हम मटेरियल्स में से या सब्सटेंस में से जो हार्मफुल या फिर इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको हम अलग करते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेटली यूज़ करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उन्हें सेपरेट करते हैं। आज हम जानेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जिन मेथड से हम सेपरेशन करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेटिंग, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम कुछ सब्सटेंस जो मिक्स्ड होते हैं साथ साथ उनको सिंपल मेथड से हम जो अलग कर सकते हैं वो मेथड के बारे में जानेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। हम इन मेथड को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना। एक्टिविटी 2 है यहाँ पर, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेजेस फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम। एक कोई भी ग्रेन्स को के पैकेट को परचेज करना है मार्केट से और उसे अपने घर में या क्लासरूम में आपने ऑब्जर्व करना है। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। स्प्रेड करना है आपने उसको, ग्रेन्स को पेपर के शीट के ऊपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको केवल एक प्रकार का ग्रेन दिखाई देता है पेपर की शीट के ऊपर। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या आपको उसके अलावा, दालों के अलावा या अनाज के अलावा उसमें स्टोन या हस्क, ब्रोकन ग्रेन के पार्टिकल्स भी उसमें दिखाई देते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथों से जो आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं पत्थर के या फिर हस्क के, जो स्टॉल वगैरह हैं उनके, एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, और जो अलग ग्रेन है, जैसे हमने अगर गेहूँ लिया है तो गेहूँ ही गेहूँ होना चाहिए, बाकी सब उसमें से क्या करेंगे, अलग करेंगे। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग बोला जाता है। हाथ से हम अलग करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, और इसमें जो स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स से बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उन्हीं को हम क्या करेंगे, अपने हाथों से अलग करवाएंगे। जैसे पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क, इन सबको हम राइस में से, वीट में से या फिर दालों में से इन सबको क्या करेंगे, अलग कर पाते हैं। The quantity of such impurities is usually not very large। इनकी जो impurities की क्वांटिटी होती है ये भी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हमको इसको हैंड पिकिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। In such situations we find that hand picking is convenient method of separating substance। तो इस प्रकार से हम जानते हैं अगर कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं तो हम उनको ईजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने सब्सटेंस में से। सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग इज़ thrashing। What is thrashing? You must have seen bundle of wheat or paddy stalk laying in field after harvesting the crop stall। जब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब गेहूँ कटाई होती है या फिर धान राइस को के पेड़ों को काटा जाता है तो बहुत ज़्यादा उनके क्या लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं खेतों में। ठीक है, तो जो उनके स्टॉल को होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाता है सन में, फिर उन्हें क्या किया जाता है, उनको बीट करके, उनको डंडे से बीट करके या पत्थर में बीट करके जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है।
स्टाल्क्स आर ड्राइड इन सन, उनको धूप में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, जब भी ग्रेन्स को अलग करना होता है उससे पहले उन्हें क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ईच स्टाल्क हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, और हर एक स्टॉक में, हर एक पेड़ पौधे में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है, ग्रेन्स के सीड्स अटैच्ड रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग इन अ फील्ड। अगर हम इमेजिन करें जब एक पेड़ में ही कई नंबर्स ऑफ ग्रेन्स के सीड प्रेजेंट है, तो जो एक फील्ड की अगर बात करें जहाँ पर हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ बंडल्स हैं स्टॉल की, तो वहाँ पर कितने ज़्यादा सीड्स होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉल। तो वहाँ पर जो फार्मर है, खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो इन सारे बंडल से ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करते हैं। वन may pick mangoes and guavas from the trees, but grain seed are much smaller than mangoes और guavas। को हम क्या करते हैं, जब हमारे पेड़ों में मैंगोस लगते हैं, गुआवास लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें अपने हाथों से पेड़ से अलग कर लेते हैं। लेकिन क्या हम इतने स्मॉल जो साइज़ की ग्रेन्स हैं उनको हम हाथों से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो पल्किंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। तो अगर हम उन्हें हाथ से अलग करें, ये क्या होगा, बहुत इम्पॉसिबल काम होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा अमाउंट में पौधे हैं, स्टॉक हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड नंबर ऑफ स्टॉक हैं, और उन्हें हम हाथ से अलग करने बैठे तो इसमें कई समय लग जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाल्क। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम स्टाल्क से ग्रेन से अलग करते हैं। द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो स्टाल्क होते हैं उनको पीटा जाता है, ठीक है, टू फ्री द ग्रेन सीड को फ्री करने के लिए। सम टाइम यहाँ पर एक फिगर भी दे रखा है। फिगर में देखो एक आदमी क्या कर रहा है, अपने ग्रेन्स के स्टाल को वो पत्थर के ऊपर पीट पीट रहा है, ठीक है। सम टाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी क्या किया जाता है कि घोड़ा गाड़ी की मदद से भी ग्रेन्स को अलग किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या की जाती, खेती की जाती है, वहाँ पर मशीन्स को भी इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। कौन सी प्रोसेस के लिए? थ्रेसिंग की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोविंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स। कीप कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। आपने क्या करना है, सॉडस्ट और सैंड साथ में लीव्स का एक मिक्सचर बनाना है और उसे एक प्लेट या न्यूज़पेपर में रख देना है, ठीक है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली। क्या आप इन दोनों कंपोनेंट को जो आपने मिक्स करके हैं उनको आप क्या इजीली क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या उन दोनों पार्टिकल्स का साइज बिल्कुल सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या इन कंपोनेंट को जो आपने मिक्स किया है साथ साथ उसको आप क्या हाथ से उठा करके अलग अलग कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते हैं। आपने किस चीज़ का मिक्सचर बनाया है? सैंड और सॉडस्ट का, साथ में आपने लीव्स भी उसमें मिला रखी हैं, ड्राई लीव्स। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब आपने क्या करना है, अपना जो मिक्सचर बना रखा है उसको ओपन ग्राउंड में ले जाना है।
एंड स्टैंड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म, और एक ऊंचे स्थान में आपने खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर, अब आपने जो क्या कर मिक्सचर है उसको एक प्लेट में या फिर एक सीट ऑफ पेपर में ले जाना है। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट यूर शोल्डर हाइट, अब आपने उसको अपने कंधे की हाइट तक उस प्लेट को या फिर उस जो जिस भी पॉट में या बर्तन में आपने अपना सामान रखा है उसको अपने शोल्डर हाइट तक ले जाना है। टाइट टिल्ट इट स्लाइडली, और उसको हल्के हल्के हाथों से आपने हिलाना है। सो व्हाट द मिक्सचर सील्स आउट स्लोली, जिससे कि क्या हो, जो मिक्सचर हो धीरे धीरे क्या हो सके, नीचे की ओर गिर सके आराम आराम से। What happened? Do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या यहाँ पर होता है कि जो सैंड है और सॉडस्ट है, सॉडस्ट क्या हुआ, पाउडर लीव्स हैं, ड्राई लीव्स का पाउडर है, वो क्या एक ही प्लेस में गिर रहे हैं। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हवा में थोड़ा आगे की ओर उड़ गया है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, क्या इसको करने के लिए विंड कोई अपना हेल्पर प्रोवाइड कर रही है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, तो ऐसी मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, हवा की मदद से टू कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, विनोविंग बोला जाता है। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हायर heavier and lighter component of a mixture by wind or blowing air। विनोविंग एक ऐसी मेथड है जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को किसकी मदद से, विंड या फिर ब्लोइंग एयर की मदद से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किस किस को, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।